आयुर्वेद में ओजस को असली ताकत माना है। क्या मर्दों की वीर रक्षा या ब्रह्मचर्य जो है उनका रोगों से लड़ने की शक्ति से कोई साइंटिफिक कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। हस्त मैथुन की प्रक्रिया से हर आदमी गुजरता है। ये जो ओजस है इसको बचा के जो रखना है उसके लिए दही रोज खाना चाहिए। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल लड़कों ने हमको भेजा था कि आयुर्वेद में ओजस को असली ताकत माना गया है। क्या मर्दों की वीर रक्षा या ब्रह्मचर्य जो है उनका रोगों से लड़ने की शक्ति से कोई साइंटिफिक कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। कि जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। हाँ, अगर जैसे मान लो आप भी हो, मैं भी हूँ और भी सब लोग हैं। एक ऐसी प्रक्रिया होती है जीवन की जब हस्त मैथुन की प्रक्रिया से हर आदमी गुजरता है। चाहे वो कितना बाद में बनाना संत, तो बाद में बनाना बड़ा बिजनेसमैन, बाद में बनाना IAS IPS, तो लेकिन वो जो उम्र थी 15-13 साल से लेके 18 के बीच की, उस समय उसने अपने वीर्य को वेस्ट किया। वो एक प्रक्रिया है। लेडीज़ को पीरियड आ जाते हैं, लड़कियों को, जेंट्स के अंदर यही चीज़ फ्लो करती है, तो वो उसको उस तरीके से करता है। तो उस समय आप इमेजिन कीजिए कि कई लोगों की हाइट रुक जाती है, बच्चों की हाइट रुक जाती है, विकास रुक जाता है बॉडी का, उनके चेहरे पे पिंपल इतने निकल जाते हैं लड़कों के, जबकि निकलने नहीं चाहिए। लड़कियों के तो इसलिए होते हैं कि उनका पीरियड साइकिल सिस्टम होता है, उसके हिसाब से आते हैं। पर ये जो ओजस है इसको बचा के जो रखना है उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है रात को दही जमाओ और सुबह उसका खाली पेट सेवन करो। 1 कटोरी दही मस्त चीज़ है सर। क्या होता है दही जमा? जो आपकी वीर्य वेस्टेज है, जो आपका ओज बॉडी का वेस्ट हो रहा है, उसको वो पूर्ति करता है। और मतलब जैसे चेहरे की चमक है, ख़त्म ही नहीं होगी। दही रोज खाना चाहिए। सुबह खाना चाहिए, सुबह, दिन में? सुबह खाली पेट। खाली पेट? हाँ, और कुछ ना खाए, सबसे पहले दही मस्त चीज़ है। और जो लोग कहते हैं ये खाली पेट हम ये खाते हैं वो खाते हैं, गोयल साहब इतनी चीज़ें लगा दी, तो उनको मैं कहता होता हूँ कि दही जो है वो फिर नाश्ते के 1 घंटे बाद कम से कम, या फिर कई कहते हैं फिर गोयल साहब हम तो नाश्ता करते करते भागते हैं, ऑफिस जाना होता है, तो भी नाश्ते से 1 घंटा पहले। अगर उसमें भी कोई दिक्कत है फिर मत खाओ यार। फिर बाढ़ में जाए। हाँ, फिर आप देखो। ठीक है। क्या अब डायबिटीज़ पे आते हैं। क्या डायबिटीज़ एक लाइलाज बीमारी है या आयुर्वेद के जरिए डायबिटीज़ को हम रिवर्स कर सकते हैं? नो, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे रावण ने काल को बांध के रखा था पावे के साथ, ऐसे बांध सकते हैं इसको। बांधने के लिए थोड़ी एक्सरसाइज नहीं तो वॉक नहीं तो अपना क्या नाम लेते हैं, योगा। योगा में मंडूक आसन है और एक वज्रासन है और एक इसके अंदर वो होता है, क्या नाम लेते हैं, ज़मीन पे लेट करके पवन मुक्त आसन है। 3 आसन है इसके जो कर सकता है, जिसका पेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, मोटापा नहीं है, वो कर सकते हैं। तो ये इससे शुगर एकदम, जो मंडूक आसन है ना जी, वो शुगर को कंट्रोल कर देता है और दवाइयों के बिना। और या फिर अपने घर में मेथी दाना, कलौंजी और काले चने, ये मैंने बहुत लोगों को मतलब दिया पॉडकास्टों में, तो लोगों ने किया। मेरे को मज़ा आया इस बात का कि लोगों ने इस चीज़ को माना और सच में उन्होंने मुझे बताया कि गोल से शुगर ऐसे डाउन आई, कभी आती नहीं थी। मतलब 10 दाने कलौंजी के मात्र, और उसके अंदर 20 कलौंजी और 30 काले चने। अब लोग ले रहे हैं। अभी मैंने उसका वो बनाया, अभी गर्मी आ गई, तो आप जैसे किसी महापुरुष ने मुझे ऐसे ही सवाल कर दिया कि गोल साहब नहीं बना पाए तो क्या, नहीं खा पाए तो क्या, बुजुर्ग हैं उनके दांत नहीं है तो क्या, दाने चबाएंगे वो सुबह उठ के। मैं कहा यार बात तो ठीक है, उस पर काम किया सर। हमने क्या बनाया, हमने बना दिया वैद्यवान का डायबिटीज़ कंट्रोल सत्तू। ये सत्तू ही तो है, चने का सत्तू। उसमें हमने तीनों चीज़ें मिलाई मात्रा में लेके, उसका पाउच बना दिया 30 ग्राम का। अभी लॉन्च करने जा रहे हैं, शायद आपके पॉडकास्ट तक लॉन्च हो जाएगा। तो वो पाउच बना दिया तो 30 ग्राम हो गया जी। 30 ग्राम का मतलब 5-6 चम्मच हो गया। 1 गिलास 250 ग्राम पानी में मिलाओ, थोड़ी सी बर्फ़ डालो। गर्मियों में नहीं डालनी तो ना भी डालो, अगर लगता है कि डालनी है तो उसको बियर की तरह सिप करो बैठ के, आनंद लो उसका, और शुगर दिनों में कंट्रोल होती है। लेना खाली पेट।
अब जिनका जेनेटिक शुगर चला रहा है, नए बच्चे हैं, वो 40-45 पे शुगर से बचे, उनको क्या सलाह दोगे आप? हाँ, ये बड़ी बात है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, मतलब कि जिसको हम कहते हैं जेनेटिक रोग हो गया कि माता पिता को है, नाना नानी को है, दादा दादी को है, तो बच्चों में आ सकता है। उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ है त्रिफला पाउडर। ये त्रिदोषनाशक है, वात पित्त कफ। इसकी मैं साक्षात एग्जाम्पल हूँ कि त्रिफला पाउडर जो है वो कोई भी रोग हो, अकेला शुगर नहीं है, अस्थमा रोग जो है वो जेनेटिक हो जाता है, कई बार बच्चों में आता ही आता है, ना का मतलब नहीं। मेरी फैमिली में था, मेरे दादाजी थे बीरूमल जी, उनको था, ना परदादा जी को था बीरूमल जी को, फिर मिल्खी राम जी मेरे दादाजी को था, फिर मेरे पिताजी लाला शंकर लाल जी, उनको भी था। हम 2 भाई हम डर गए। हमने थोड़ा बहुत बचपन से सीख लिया था, कुछ पढ़ते थे, कुछ वैद्यों के पास बैठते थे, लेकिन ये पता चल गया था कि इसको हरड़ बेहड़ा आंवला जो है वो ब्रेक दे सकता है। तो हमने दोनों भाइयों ने आज तक नहीं छोड़ा जी, 25-30 साल से त्रिफला पाउडर। एक तो बॉडी ठीक रही, तबीयत ठीक रही, दूसरा अभी तक 60-60 साल के ऊपर हो गए हम दोनों, अस्थमे का नामो निशान नहीं है। तो मतलब ये ब्रेक देने की चीज़, फिर मैंने मतलब सिर्फ अपने ऊपर नहीं, हज़ारों लोगों को बताया था, सबको ये वंशनुमा रोग से पीछा छूटा। मैं त्रिफला पाउडर ऑर्डर करता हूँ सर पक्का कर दो, जिसमें हरड़ जलाफा डालना, 1 चम्मच शाम को रोज खाना, हाँ सोने के पहले। सर आपको तो मैं खुद दे जाऊंगा, और फ़ोन भी कर लिया करेंगे, क्योंकि आपकी ज़रूरत हम लोगों से ज़्यादा है देश को। मतलब बढ़िया, जितना हर चीज आप त्रिफला का आपने इतने फायदे बता दिए हाँ। कि पेट साफ रहता है, मन साफ रहता है, शुगर नहीं होती है। तो अगर एक चीज से इतने सारे काम हो जा रहे हैं, तो 1 चम्मच खा के रात को नींद भी अच्छी आएगी, सर सवेरे रोग उठेंगे क्या है, वात पित्त कफ तो रोग है, और वात पित्त कफ को ये तीनों चीज़ों का फल है, खत्म कर देता है। आपने गर्मी का भी जिक्र किया, अब गर्मी आ रही है, गर्मी में हम लोग बाहर से आते हो 1 गिलास ठंडा पानी पी लेते हैं, वो गलत है। क्या गलत होता है इसमें? एकदम ठंडा पानी नहीं पीना। क्या होता है इसमें? इसमें क्या होता है कि हमारा शरीर गर्म सर्द हो जाता है। कई बार कई लोग देखा होगा आपने, उनको बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है, बहुत जल्दी छींकें लग जाती हैं, वो गर्म सर्द होने का। अब पहले क्या होता था, अपने घरों में बुजुर्ग अपा खेल कूल के आते बाहर से, तो माता पहले ही कह देती थी घड़े का पानी पी ले, अगर ठंडा पानी नहीं पीना। तो मतलब वो नॉर्मल पानी, और वो भी ऐसे नहीं पीना, फिर उसको सिप करके पियो। अब क्या होता है, गर्मी इतनी अंदर से जल रहा होता है, आप ऐसे हाँ उल्गंटू बोतल ही मुंह को लगा देते हैं। तो मैदान में लोग खेलते हैं, वहीं पानी बोतल मंगाते हैं, गुड़ हाँ करते हैं जी। और वो सारे देखना जी, जो ऐसे खेलने वाले पानी गुड़ करते हैं, घुटनों में दर्द होता ही होता है, ना का मतलब नहीं है, एक टाइम पे आके घुटने दुखेंगे। तो बाहर से आगे गर्मी लगती है, पानी पीने का मन है, तो कोशिश करो कि नॉर्मल पानी पियो, और उसको सिप करके पियो। अगर बहुत ज़्यादा आपको मस्ती चढ़ी हुई है, तो उसमें शक्कर जो गुड़ से बनती है, शक्कर डाल दो 1-2 चम्मच, या मिश्री डाल दो 1-2 चम्मच, फिर वो पानी पी लो। आपने कई बार मिट्टी घड़े का जिक्र कर दिया, मैं फिर एक बार इसको अच्छे से फ्रेम ही कर लेता हूँ। एक आदमी जो नल से पानी पीता है, या आप तो नल रहे नहीं, एक आदमी जो टैप वाटर पीता है, आरओ वाटर पीता है, प्लास्टिक बोतल पानी पीता है, और एक आदमी जो मिट्टी घड़े पानी पीता है, उसमें क्या अंतर है? क्या मिट्टी घड़े के पानी में इम्यूनिटी ज़्यादा है? उसमें इम्यूनिटी ही इम्यूनिटी है, क्योंकि हमारी बॉडी है मिट्टी की है, समझ गए ना, तो इसने मिट्टी में ही मिलना है, मिट्टी से ही बनी है। तो ये आप एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ये ना अपने राजीव दीक्षित जी का नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस और बहुत हमारे बहुत आदरणीय हैं सभी देशवासियों के। तो उन्होंने एक बार जिक्र किया था एक पॉडकास्ट में कि मिट्टी को, जो सिवे की मिट्टी होती है, जो मतलब मुर्दे को जला के आते हैं, उसके बाद उसमें से राख ले लो, और एक ले लो मिट्टी ज़मीन की, दोनों को लैब में टेस्ट कराओ, सेम आएगी, जिंक जुंक सब उसमें बराबर आएगी। तो एक बार मेरे कीड़ा आ गया जी खुराफाती दिमाग में, मैंने ये किया। हमारे चंडीगढ़ में 25 सेक्टर में शमशान है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं वो पंडित जी, मैं उनसे बना के रखता हूँ। मैं कहा जब मैं आऊँगा ना ध्यान रखना, क्योंकि जाना तो सबने है। तो वो ना कहते होते हैं मुझे क्या पता तेरे से पहले मैं चला जाऊँ। मैं कहा वो बात की बात है, थोड़ा ध्यान रखना उस समय है ना। तो वहाँ से मैंने लिया जी, तो मैंने टेस्ट कराया, सर सच्ची बात थी ये कि इंसान के शरीर की मिट्टी और ज़मीन की मिट्टी में एक ही जैसे तत्व पाए गए। और वो इसीलिए घड़े को हमारे बुज़ुर्ग पहले वो कर गए काम। और घड़े का जो पानी है
वो मैं आपको बताऊं जी, जो जीवन होता है वो है। अब आप जो आर ओ घर पे लगा होगा, आपके जरूर लगा होगा, और लगा भी दूसरा होगा जो सबसे बेस्ट आप कर सकते हैं अपने लिए, करते हैं, अपने लिए नहीं करते, अपने बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए सोचते हैं कि अच्छी चीज़ हो। तो आप उसके आगे ना एक वाइट कलर का कपड़ा बांध लेना, उसमें से पानी निकालते रहना, वाइट कपड़ा उसके अंदर कितनी गंदगी आएगी आप सोच नहीं सकते। और वही आप घड़े के पानी से जब लेते हो डोई, वाइट कपड़े से छान छान के देखना, कुछ नहीं आता, इतना स्टरलाइज करता है वो पानी को। नाइस। मैं तो देसी तरीके से समझाता हूँ, जो समझ आ जाए। सवाल भी इसमें देसी रखते हैं। अभी गर्मी में लोगों को सर कई बार हाफा लग रहा है, कमजोरी लग रही है, तो कई लोग एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं कि जो है एनर्जी ड्रिंक्स पी लें, थोड़ा सा एनर्जी अच्छी आ जाएगी। क्या सत्तू या बेल का शरबत जो है ये सारे एनर्जी ड्रिंक में भारी पड़ सकता है गर्मी में? गट को मतलब ठंडा, पेट को साफ और पेट को, आंतड़ियों को स्ट्रांग रखने के लिए अगर कोई दुनिया की चीज़ है वो बेल है। बेल का शरबत पियो, बेल का मुरब्बा खाओ, और कुछ नहीं होता ना जी। बेल का फल जो है वो पंसारी से मिल जाता है सूखा, उसको ले आके कूट पीस के मिक्सी में डाल दो, पाउडर बन जाता है, दही में डाल के पियो, क्या मज़ेदार लस्सी बनती है वो, मीठा स्वीट भी होता है और ऐसा आनंद आता है जैसे आप बेल खा रहे हो। तो गर्मियों में ज़रा अगर ये किया जाए। और दूसरी बात, आपने बात की सत्तू की, तो मैंने पहले ही बताया कि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी मार्केट में, तो मैंने सोचा कि चने का सत्तू दिया जाए लोगों को। अब फिर चने का सत्तू जब दे ही रहे हैं तो उसमें क्यों ना मेथी और कलौंजी भी मिला दी जाए। कलौंजी के बारे में ये जिक्र है जनाब, कुरान में जिक्र है, सबसे बड़ा ग्रंथ है, कि ये इंसान को मौत से नहीं बचा सकती, बाकी हर बीमारी में फ़ायदा करती है।